तो अमेरिका में महंगाई 4 दशक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। अमेरिका में महंगाई दर 10% तक जाने की आशंका है, जो 1981 के बाद सबसे अधिक होगी। ब्रिटेन में 30 साल की सबसे अधिक महंगाई हो चुकी है। 40% तक अनाज की कीमत ब्रिटेन में बढ़ चुकी है। आशंका है कि ब्रिटेन में प्रति घर औसत आय 2 लाख रुपए तक घट सकती है। लेकिन इन देशों के मुकाबले हमारे देश भारत की आबादी के आर्थिक हिसाब में बहुत फर्क है। इसीलिए बात हम भारत की करते हैं। घर की दीवार सजी है, लिखा है अंकित संग गौरी की शादी। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के बांदा में अंकित की बारात अपनी दुल्हन को लेने के लिए निकली तो बैंड बाजा तो था, लेकिन बाराती गाड़ियों में नहीं बल्कि बैलगाड़ी पर दिखे। बाराती तो बाराती, दूल्हे राजा अंकित भी बैलगाड़ी पर ही बारात ले जाते नजर आए। वजह क्या है? प्रदूषण दिनों दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और पेट्रोल डीजल भी महंगा है। और यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी में एक गांव है, एक पड़ोस में ही जाना था हमको, तो हम उसी से गए हुए हैं। महंगाई के खिलाफ इसे संदेश कहिए या प्रतीकात्मक रूप से अपना विरोध, ये तो आम आदमी की कहानी हुई। राजनीति की कहानी देखिए। रांची में पीएम की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर प्रदर्शन करते ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो अपने प्रदर्शन में नींबू, खाने का तेल, आटे की बोरी और सिलेंडर लेकर बैठे। खाने का तेल और आटे की कहानी हमने आपको अभी बताई। क्या सिलेंडर भी महंगा हुआ है? दिल्ली और कानपुर के मध्यम वर्गीय परिवारों के बीच पहुंचकर सीधे किचन में गैस की महंगाई से होती परेशानी के बारे में हमने पूछा, क्योंकि ये गृहिणियां ही सीधे महंगाई से मोर्चा संभालती हैं। घर का बजट बिल्कुल हिल के रह गया है। किचन में हम लोग कुछ कर ही नहीं पाते, सब न सब्जी ला पाते हैं। देखिए तेल महंगा होता जा रहा है, उसकी वजह से हम लोग का पूरा बजट ही हिल के रह गया है। सब्जी, बच्चों की पढ़ाई, ट्यूशन फीस कहाँ सब लाएंगे? और इतना आए दिन ये सब देखिए, कहीं सिलेंडर का दाम आए दिन बढ़ा रहता है। जब देखिए 1 महीने के बाद जब आप लेंगे फिर सिलेंडर का दाम बढ़ गया, ऐसे कैसे चलेगा? सिलेंडर का 18 महीने का हिसाब कहता है कि नवंबर 2020 में रसोई गैस का सिलेंडर 620 रुपए का था, मई में 1000 रुपए के पार पहुंच गया। लेकिन जब महंगाई पर सवाल केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह से होता है तो जवाब भी सुनिए, और जनता का उसके बाद जवाब। बहुत सारी योजनाएं लॉन्च किए हैं, जनहित में हमने बहुत सारा काम किया है। तो देश की जो जनता है उनके जेब में कहीं न कहीं पहले की अपेक्षा और ज्यादा पैसे भी आए हैं। मतलब ये माना जाए कि जैसे महंगाई यदि बढ़ी तो लोगों की आय भी बढ़ी, महंगाई भी बढ़ी तो लोगों की आय भी बढ़ी है। 1000 रुपया निकालना हर महीने बड़ी मुश्किल होती है, इसलिए दिक्कत तो है। क्योंकि गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि पेंशन वाले बंदों को भी दिक्कत है, जो नहीं कमा रहे हैं, जो मजदूर है उनको भी दिक्कतें आती है। आजकल सिलेंडर के बगैर तो घर में गुजारा है नहीं, इसलिए हमें काफी दिक्कत आ रही है कि सिलेंडर महंगा हो चुका है। महंगाई में उलझी जनता के मुद्दे पर अब दूसरे मंत्री से सवाल किया गया। इनका नाम है लक्ष्मी नारायण, उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री हैं। इनसे सवाल हुआ कि महंगाई बहुत है, सरकार क्या करेगी? महंगाई की जहाँ तक बात है, ये देखिए इंटरनेशनल मार्केट से भी चलता है। आज जिन देशों में गैस और तेल की जो सप्लाई किया करते थे, आज वह युद्ध हो रहा है, आप लोगों को भी मालूम है। इसलिए महंगाई हिंदुस्तान से ज्यादा अन्य देशों में है। हमारे यहाँ महंगाई नहीं, हम तो मुफ्त सिलेंडर भी दे रहे हैं, हम तो मुफ्त राशन भी दे रहे हैं भाई। इसमें कोई दो राय नहीं कि युद्ध के कारण दुनिया के तमाम देशों में महंगाई बढ़ी है। बढ़ी ही नहीं बल्कि चरम पर है। लेकिन सच तो ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया में महंगाई से पेट्रोल की कीमत दोगुनी हुई तो फेडरल सरकार ने निम्न मध्य वर्ग के हर परिवार को 19,000 रुपए और इनकम टैक्स में 1,14,000 रुपए तक की राहत दी। तब केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को सुनना जरूरी हो जाता है। ये कहती हैं कि राहत तो जनता को हमने भी दी है। 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज भी दे रहे हैं। फ्री में कोविड के समय वैक्सीन दे करके पूरे देश के नागरिकों को बचाया गया है, ठीक है ना। और कुछ कारण होते हैं जिनके कारण सरकार चाह करके भी, यदि मैं पुरानी सरकार का हिसाब उठा के देखूं तब भी 900-1200 सिलेंडर ब्लैक में बिक रहा था, 1500 में। 2 देशों के बीच में जब युद्ध होता है उस समय उससे पूरा विश्व प्रभावित होता है। आप हमारे देश की बात छोड़िए, लंका देख लीजिए। लंका में क्या स्थिति हुई है, कंट्रोल नहीं कर पाई वहाँ की सरकार। हमारे यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा सूझबूझ से काम लिया। हमने वैक्सीन लोगों को भारत में ही नहीं दिया, बाहर भी दिया। हम श्रीलंका को राशन दे रहे हैं।
तो आप एक ही पहलू क्यों देखते हैं? उस गरीब को मुफ्त में गैस सिलेंडर भी तो दिया है, मुफ्त में उसके घर में रोशनी भी तो दी है, मुफ्त में उसको आवास दे रहे हैं, मुफ्त में राशन दे रहे हैं। तो ये दोनों पहलुओं से आप विचार करिए। मुफ्त सिलेंडर तो है, लेकिन उसको भराने का पैसा कहाँ? होता तो महाराष्ट्र के विदर्भ में आने वाले वर्धा के आम नागरिक सिलेंडर छोड़कर लकड़ी बीनने को मजबूर नहीं होते। सरकार से मिला सिलेंडर घर के बाहर कोने में न पड़ा होता, उसमें गैस होती, खाना पकाया जा रहा होता। लेकिन क्यों नहीं पक रहा? दावा है सिलेंडर मिला, महंगा सिलेंडर भराने पर भी मिलने वाली सब्सिडी गैस की तरह उड़ती जा रही है। हम बोलते हैं सब्सिडी क्यों नहीं जमा होती, वो लोग कहते उधर से आए, हम क्या करेंगे? ऐसे बोलते हैं वो लोग। अब आप आए, आप कुछ करो। सरकार से यही डिमांड है कि जैसे पहले था वैसे ही पहले बनाओ, वैसे डिमांड है हमारी। कुछ नहीं चाहिए हमको, हमारा ही ले जाता और हमको ही नहीं देता, क्या डिमांड करेंगे उससे? एक तरफ इतिहास के मुद्दे फिर से जब देश में खोले जा रहे हैं, तो याद करिए 70 के दशक में महंगाई से पीड़ित गरीब सिनेमा में रोटी चुराता या दवा चुराता दिखता था। 21वीं सदी के 22वें साल में महंगाई में नींबू इतना महंगा हुआ कि नींबू ही चोरी होने लगा। गाजियाबाद की मंडी से 60,000 रुपए का नींबू चोर उठा ले गए। आज तक ब्यूरो।